नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ज्योमेट्री के अच्छे प्रश्न की, जो आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है और कल मैंने किसी मॉक टेस्ट में, शायद ट्यूब का था या रैंकर्स का, वो दे रहा था तो देखा मैंने। अच्छा प्रश्न है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होती है, यानी अनंत गुणोत्तर श्रेणी होती है, उसके योग वो वाला फार्मूला लगेगा। और दूसरा फार्मूला है सिंपल सा आपका ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट। तो दो फार्मूलों से बना क्वेश्चन है, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। वहाँ पे मैं अगर कोई अपडेट होती है एसएससी की या कोई पीडीएफ होता है तो वहीं पे शेयर करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में एन इंडेफिनिट नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर फॉर्म्ड सक्सेसिवली बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ एडजेसेंट साइड। कहा गया कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है जिसके ऐसे देखिए एक 8 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है और उसके सभी मध्य बिंदु, सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को ऐसे, पहले आप मध्य बिंदु फाइंड करिए, फिर सबको मिला दीजिए तो फिर एक वर्ग बन जाएगा। फिर इसके मिड पॉइंट्स को फाइंड करिए और फिर इनको मिला दीजिए, फिर एक वर्ग बन जाएगा। फिर इनके मिड पॉइंट्स को फाइंड करिए और उसको मिला दीजिए, फिर एक वर्ग बन जाएगा। ऐसे अनंत वर्ग बनाए गए हैं, ठीक है। तो कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ द स्क्वायर्स टू दैट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स। यानी आपसे कहा गया कि जो आंकिक मान होगा किसका, सम ऑफ पेरीमीटर्स का, यानी सबके परिमाप के योग का आंकिक मान बटे सबके एरिया के आंकिक योग, मतलब जो सबका एरिया होगा उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसके सम का अनुपात क्या होगा। तो चलिए करते हैं। देखिएगा, ये आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट्स ए बी सी डी, एक स्क्वायर है जिसके मिड पॉइंट्स पी क्यू आर एस हैं। ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, ऐसे सी डी का आर और ए डी का एस है। अब कहा गया इसकी भुजा 8 दी गई है। देखिएगा, अगर इसकी भुजा 8 है, ये आपकी 8 हो गई, ठीक है। तो आपको पता है कि जो आपका स्क्वायर पी क्यू आर एस बन रहा है उसके लिए डायगोनल कितना हो जाएगा, अब होता है डायगोनल साइड के बराबर हो जाएगा। यानी अगर मैं इसके साइड की बात करूं ए होती तो a√2 डायगोनल होगा, जो कि दिया गया a√2 इज इक्वल टू 8। यानी हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 8/√2, या हम कह सकते हैं a की वैल्यू आ गई 4√2। यानी आप सीधे समझिए कि अगर हम एक स्क्वायर के सभी साइड्स के मिड पॉइंट को मिला के दूसरा स्क्वायर फॉर्म करते हैं तो जो उसकी साइड होगी वो फॉर्मर या पेरेंट, एक मिनट वेट करिएगा, वो फॉर्मर या पेरेंट स्क्वायर के साइड की 1/√2 टाइम्स होगी। यानी कि अगर ओरिजिनल स्क्वायर की साइड 8 है तो जो नया स्क्वायर बन के आएगा मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद उसकी साइड कितनी होगी, ओरिजिनल स्क्वायर की साइड बटे √2, यानी डिवाइडेड बाय √2, यानी ये हो गया 4√2। अब ये ऐसे आगे भी होता रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो वो, मतलब ये जो आपका मान ले नामकरण कर दे रहा हूँ MNOT की साइड की बात करें तो 4√2/√2, यानी इसकी साइड 4 हो जाएगी। ऐसे आपका 1/√2 टाइम्स मतलब घट होता चला जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, आपसे कहा गया है कि सम ऑफ पेरीमीटर्स, यानी कि सम ऑफ पेरीमीटर्स कैसे निकलेगा, 4 टाइम्स ऑफ साइड, 4 टाइम्स ऑफ साइड। तो पहले के लिए 4 टाइम्स ऑफ 8 प्लस ऐसे 4 टाइम्स ऑफ 4√2 प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि ध्यान से देखिएगा कि अगर इसकी साइड 8 है तो इसकी साइड कितनी है, 8/√2, ये तो लिखा हुआ है। अगर इसकी साइड 8 है तो इसकी साइड कितनी है, 8/√2। यानी अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो ये हो जाएगा 4 × 8 32 प्लस ऐसे इसके अंदर वाले का 4 × 8/√2, यानी 32/√2, और ऐसे 1/√2 टाइम्स होता चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे अनंत तक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो ये हो गया सम ऑफ पेरीमीटर्स अपॉन, अगर मैं बात करूं सम ऑफ एरियाज, तो पहले की एरिया कितनी हो जाएगी, 8 की एरिया कितनी होगी, मतलब 8 जिसकी साइड होगी उसकी एरिया कितनी हो जाएगी, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस ऐसे जिसकी साइड 8/√2 होगी उसकी एरिया कितनी हो जाएगी, 64/2 प्लस डॉट 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 ऐसे अनंत। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपको सीधे दिख रहा होगा कि अगर मेरे भाई आपके पहले स्क्वायर की
पहले स्क्वायर जो ओरिजिनल या पेरेंट स्क्वायर था उसका अगर पेरीमीटर 32 है तो अगले वाले का 1/√2 टाइम्स हो जा रहा है। ऐसे अगर इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्क्वायर बनाएंगे तो वो इसका 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 32/2 हो जाएगा। प्लस अब अगर इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्क्वायर बनाएंगे तो उसका कितना हो जाएगा 32/√2, ऐसे 32/2√2 ऐसे होते चला जाएगा, यानी 1/√2 टाइम्स होता चला जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एरियाज की, तो पहले की एरिया 64 थी, दूसरे की 64/2, तीसरे की मतलब 1/2 टाइम्स हो रही, तीसरे की कितनी हो जाएगी 64/4, चौथे की कितनी हो जाएगी 64/8, ऐसे होती चली जाएगी। समझ आ रहा है? यानी आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज बन रही है ऊपर भी और नीचे भी। जो ऊपर कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो कितना है आपको पता होगा कि अगर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बने, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो किसी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, तो उसका सम क्या होता है? आप कहते हैं उसका सम, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर कोई अनंत गुणोत्तर श्रेणी हो, उसका पहला पद a हो और कॉमन डिफरेंस r हो, तो उसका सम बराबर होता है a/1 - r। जब r 1 से छोटा हो और r-1 होता है, ये किस केस में? अगर r इज़ लेस देन 1, और होता है a/r-1 इन केस r इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको जाननी जरूरी है बस। ठीक है। अब देखिए ऊपर देखिए, अगर पेरीमीटर की बात करी जाए तो यहाँ पे a की वैल्यू है 32 और r की वैल्यू है 1/√2, तो इसका सम कितना हो जाएगा 32, यानी पेरीमीटर्स का सम कितना हो जाएगा 32/1 - 1/√2, क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉमन रेशियो 1/√2 है, यानी ये हो जाएगा 32/√2 - 1 और √2 ऊपर चला जाएगा, यानी 32√2/√2 - 1। या हम कह सकते हैं ये हो जाएगा √2 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 32√2 × √2 + 1 और अपान नीचे 2 - 1 यानी 1, यानी सम ऑफ पेरीमीटर्स कितना आ गया 32√2 × √2 + 1। और अगर हम सम ऑफ एरियाज निकालेंगे तो सम ऑफ एरियाज निकालने के लिए मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। सम ऑफ एरियाज कितना हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 64 है और कॉमन रेशियो जो है वो 1/2 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, यानी सम ऑफ एरियाज कैपिटल A = हो जाएगा a 64/1 - r, यानी 1 - 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी सम ऑफ एरियाज हो गया 64/1/2, यानी ये हो गया 128। अब आपको इसी का अनुपात निकालना था, यानी सम ऑफ पेरीमीटर्स बटे सम ऑफ एरियाज। तो आप अगर पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, यानी आपका सीधे सीधे हो गया, यहाँ पे मिटा दूँ थोड़ा सा। आपका कितना आ गया, आपका आ गया सम ऑफ पेरीमीटर्स अपॉन सम ऑफ एरियाज = हो जाएगा कितना 32√2 × √2 + 1 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 128। इससे इसको काट दीजिए 32 चौक को 128, यानी आपका हो गया √2 से √2 में गुणा होगा 2 प्लस √2 का 1 में गुणा होगा, √2 का 1 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 4, यानी आपका रेशियो कितना हो गया, रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया, यानी सम ऑफ पेरीमीटर्स अनुपात सम ऑफ एरियाज, ये कितना हो गया 2 + √2/4। तो आपका आंसर आ गया 2 + √2/4। अच्छा, यहाँ पे सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज क्यों दिया गया था, क्योंकि आपको पता होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू ना होती तो ऊपर तो आपका सम ऑफ पेरीमीटर्स में 4a + 4a' ऐसे करके आता, ठीक है, या 4a + 4a/√2 ऐसे करके होता, और नीचे होता कितना होता a² + a' मतलब a²/4 ऐसे करके होता है, सॉरी a² + a²/2 ऐसे करके होता चला जाता। अब आपको पता है ऊपर a होता नीचे a², तो a से a कट जाता, लेकिन नीचे एक a बचा होता, यानी कि तब हम वो ना निकाल पाते, क्योंकि आपको पता होगा अनुपात किनका निकलता है, जिनका यूनिट जो है मेजरमेंट यूनिट समान हो। अब यहाँ पे एक की यूनिट सेंटीमीटर होती है, एक की यूनिट सेंटीमीटर², तो इसका रेशियो ना निकल पाता, इसी वजह से कहा गया न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी न्यूमेरिकल जो इनकी वैल्यू है, यूनिट से हमें मतलब नहीं। जैसे आपसे आयतन और परिमाप का अनुपात पूछ लिया है तो आप कहेंगे नहीं निकल पाएगा, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू का अनुपात पूछे तो निकल जाएगा। यानी आपका आंसर कितना आ गया 2 + √2/4। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया 2 + √2/4, ये आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो गया। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर